हैशटैग ज्वाइन फंडामेंटल में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो हम अपने थर्ड लेक्चर्स को आज आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशंस के टाइप्स कर लिए। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हेनरी लॉ। अब बढ़ते हैं हम लोग हेनरी लॉ को कंप्लीट करने के लिए इस लेक्चर थर्ड नंबर में। ठीक है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अभी भी हमारे पास दिसंबर और जनवरी का पूरा टाइम है, आप पूरा इन्वेस्ट करिए उस पे, है ना। मेरी वीडियोस तो आती रहेंगी, आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो आज हम बढ़ेंगे जो आगे का हमारा टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जिससे आप तुरंत बहुत ही क्विकली समझ जाओगे कि एक्चुअली में मामला क्या है। मामला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे घर का हो, चाहे दोस्तों के बीच का हो, या कहीं का भी हो। ठीक है, चलो देखो। एक मैंने लेट सपोज एक मस्त हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी भरा, है ना। यार हम बीकर ही यार इतने बनाते हैं ना, लेकिन समझ में भी तो इसी से आता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मान लो मस्त आपका CO2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। CO2 गैस थी, इधर उधर घूम रही थी, ठीक है ना। तो अब ये गैसियस के मॉलिक्यूल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास वेलोसिटी होगी, है ना। अब इनके पास वेलोसिटी है यहाँ पर, लेट सपोज मान लेते हैं वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसी है, हाई या लो? हाई है अभी फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, किसके कंपैरिजन में अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ, हाई या लो मैं नहीं बोलूंगा, ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे। अब गैस इस पे प्रेशर लगा रही है और गैस अंदर इसके चली गई। वेरी गुड, बताओ अब जब गैस अंदर गई तो ये ट्रैप हो गया ना यहाँ पर। जब ये ट्रैप हो गया यहाँ पर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, हाई, और यहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल ट्रैप हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, लो। तो जब हाई एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी कैसा था, यहां पर आके पानी के अंदर आके वो लो हो गई, या सॉल्वेंट के अंदर आके क्या हो गई, लो हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब आपको पता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात नहीं समझ में आ गई, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब यहाँ एनर्जी लो हो गई और यहाँ पर क्या थी आपकी हाई, तो इसका मतलब इसने एनर्जी रिलीज करी होगी, और वो किस फॉर्म में रिलीज कर देता है, हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो मैं कह सकता हूं कि जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है, गैस जब लिक्विड में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, तो वो यहां पर क्या बनाता है, आपका सॉल्यूशन बनाता है, और प्लस में क्या रिलीज करता है, हीट। यानी कि दुनिया में कभी भी गैस अगर लिक्विड में क्या होगी, डिसॉल्व होगी, तो वो 100% हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि गैस जब भी लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो सॉल्यूशन प्लस हीट निकलेगा। अब जब सॉल्यूशन प्लस हीट निकलेगा तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हीट अगर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक। एक्स समझ रहे हो ना, निकालो जल्दी जल्दी, यहां से निकलो। ठीक है, तो एक्स को निकालो, मतलब हीट यहां से निकलेगी। वेरी गुड। और एंडोथर्मिक का मतलब हीट सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी हाई थी ब्रो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लो। इसका मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई होगी, तो वो हीट के तौर पे बाहर सिस्टम से निकल गई। तो गैस जब भी लिक्विड में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा, हीट निकलेगी, तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। चलिए समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब दो बातें पढ़ेंगे। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूं तो क्या होगा, और टेम्परेचर लो करूं तो क्या होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, कहां जाए, फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? तो क्या होगा बताओ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सही है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाए, ठीक है, रिएक्शन क्या जाए, बैकवर्ड, तो सॉल्युबिलिटी
क्या करेगी आपकी, डिक्रीज। मतलब अगर इधर जाए तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, इधर जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब हमें यही देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा। कितनी बात समझ में आ गई। तो इसको 11th में एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इतना बोलना काफी ज्यादा हेक्टिक लगता है, मैं तो बोल देता हूँ ली चटर पटर। ठीक है, कौन सा क्या बोल देता हूँ, ली चटर पटर प्रिंसिपल। ठीक है, या ले चटर पटर प्रिंसिपल। अब देखो ये क्या कहता है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले यहां समझते हैं। ठीक है, अब जैसे है ना, यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे यहाँ पर एकदम मस्त हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं जिसमें CO2 एकदम डिजोल्व था, जिससे खुलते ही कैसी आवाज आती है, फिस। ठीक है, मस्त एकदम यहाँ डिजोल्व है CO2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर क्या करना स्टार्ट किया, इंक्रीज। तो ये CO2 बाहर निकलने लग जाएंगे, है ना। तो पहले ये सॉल्यूशन था, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ जाने लग गई, बैकवर्ड। गैस अलग और लिक्विड अलग होने लग गया। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि गैस बाहर की तरफ निकलेंगे। कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ निकलेंगे, है ना। और गैस अलग, लिक्विड अलग। तो ली चटर-पटर क्या बोलता है आपका, ली चटर प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि देखो प्रोडक्ट के साइड हीट है ना, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। हाँ, अब वहां से आओ वापस, एक्स से वापस आओ। ठीक है, तो यहां पर हीट बाहर निकल रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करता हूं, टेम्परेचर क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या इतनी बात समझ आ गई। ये किसके अकॉर्डिंग है, ली चैटरियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। क्या कहता है ली चैटरियर प्रिंसिपल, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अगर हम उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड। प्रैक्टिकल आपने देख लिया कैसे होगा। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हेनरी लॉ पे। ठीक है, तो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो बोर्ड में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार पता नहीं कहां से वो आ जाता है, तो वो एक्वेटिक स्पीसीज के बारे में। ठीक है, तो एक्वेटिक स्पीसीज के बारे में हमें पढ़ना है। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले स्पीसीज। और मैं पहले ही बता दूं, पानी में अगर मछली रह रही है तो उनको ठंड नहीं लगेगी, वो उनका अपना खुद का एरिया है। पास में कहीं सोचो पानी को, मछली को ठंड लग रही हो, ज्यादा ही ठंड लग रही हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जो बोर्ड में आता है कि एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं विंटर सीजन में एज कंपेयर टू समर सीजन में। क्यों, ये पूछा जाता है। हालांकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आते हैं। फिर से बताता हूं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलो देखो। तो आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ये मस्त एकदम पानी है। ठीक है, और यहां पर मछलियां तैर रही हैं। ओहो, आंख थोड़ी ऊपर हो गई। ठीक है, खुद सी लग रही है। तो अब यहां पर O2 है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो विंटर सीजन होता है, ठीक है, तो विंटर में आपका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर लो होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चटर-पटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगी, ज्यादा होगी। एक ही गैस बनाया, हालांकि गलत बात है, और भी गैस बना देते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। तो O2 यहां पर क्या हुआ, आपका डिसॉल्व हो गया। ठीक है, गिल्स होते हैं भाई इनके पास। कहीं सोचो ये पानी पी पी के जिंदा है, तो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन जाता है, वाटर ये बाहर निकाल देते हैं, बाकी जितना भी इनका O2 का यूज करना होता है वो कर लेते हैं। उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। तो यहाँ पर O2 क्या है, विंटर सीजन में ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो इनको मस्त ऑक्सीजन मिलेगा और ये मजे करेंगे, जिंदा रहेंगे। क्या बात समझ में आ गई। बट अब मैं यहाँ समझाता हूँ, अगर आपका समर सीजन है तो समर में टेम्परेचर कैसा रहता है आपका, हाई। क्या बात समझ में आ गई।
तो यहाँ पर जो O2 डिजोल्व थे, मछली बना दो, ठीक है, O2 डिजोल्व थे वो तो भाई भग लिए, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई गैस की कम, रिएक्शन कहाँ चला गया था, बैकवर्ड। बैकवर्ड भूल तो नहीं गए, गैस प्लस लिक्विड क्या बनाएगा बताओ, सॉल्यूशन प्लस हीट, है ना। अब टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया आपका, इंक्रीज, तो रिएक्शन कहाँ चली गई, बैकवर्ड, तो O2 निकल गया। अब बेचारी ऑक्सीजन ढूंढ रही है ना, ये तो बोल भी नहीं सकती कि अंकल पानी पिला दो, पानी पिला दो। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो O2 बाहर गया, तो जैसे ही O2 बाहर गया तो ये ऑक्सीजन इसको मिल नहीं पाया सही से, तो बेचारी यहाँ पर मर गई, है ना। बाहर निकल के मुर्दे अक्सर ऊपर तैर जाते हैं ना, है ना। तो मछली मर गई, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इसका सितम ये ना गवारा हुआ। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आया। तो इसको कैसे आपको पेपर में लिखना है, नोट्स तो मैं अपलोड करूंगा ही, उसमें आप लोग रीड कर लेना अच्छे तरीके से। अब ये समझ में आ गया, देखो एक बार इसको रिकैप कर देते हैं तुरंत। विंटर में टेम्परेचर कम होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा होंगे। डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा होगा तो मछलियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ईजिली ऑक्सीजन मिलेगा उन्हें। टेम्परेचर अगर राइज होगा, ज़्यादा होगा टेम्परेचर, समर के सीजन में ज़्यादा होता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा पानी में, तो मछलियों को ऑक्सीजन कम मिलेगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये मर जाएंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो ये हमारा एक्वेटिक स्पीसीज की कहानी क्या हो गई, खत्म। तो लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लास्ट पार्ट है इसका, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो इसके 3 एप्लीकेशंस हैं जो एनसीईआरटी में पढ़ने हैं आप सभी को। पहला स्टार्ट करते हैं, पहला है आपका मस्त सोडा वाटर, ठीक है, या उसे आप बोलो कि पेप्सी जो सील रहती है ना पूरी अच्छे से ढक्कन बंद, ऐसे खोलते हैं ढक्कन और बाहर निकलता है तो वो CO2 निकलता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले क्या होता है, आपके पास एक बोतल है, इसमें मस्त आपके पास बाहर CO2 है। अब हमने क्या किया, इस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ठीक है, बाई सीलिंग प्रोसेस। सीलिंग का मतलब उसको ढक्कन ऐसे करके बंद करेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, सब एक जगह एक्यूमुलेट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रेशराइज्ड किया इसको तो ये पहुंच गया यहाँ पर एकदम डिजोल्व CO2 भर गया एकदम। ठीक है, ढक्कन खुला छोड़ा है कि बंद किया है, ढक्कन ऊपर से लगा दिया, ठीक है, लग गया ढक्कन। अब ये यहाँ पर एकदम CO2 हाईली प्रेशराइज्ड है, मतलब बहुत ज्यादा CO2 पानी में भरा हुआ है। नाउ इट्स बिकम सोडा वाटर। क्या बना ये, सोडा वाटर। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर से ढक्कन को हटाऊंगा, क्या करूंगा, ढक्कन को हटाऊंगा, क्या करूंगा, ढक्कन को हटाऊंगा ऊपर। ठीक है, जैसे ही ढक्कन हटेगा वैसे ही क्या होगा, अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर हाई प्रेशर है CO2 का, ठीक है, और यहां पर कैसा प्रेशर है CO2 का, लो प्रेशर है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। तो CO2 एकदम बाहर निकलेगा, ठीक है, तो CO2 बाहर निकल गया। क्लियर होगी बात। तो सॉल्युबिलिटी घटी या बढ़ी, घट गई। क्लियर होगी बात यहां तक, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर क्या है, लो प्रेशर। तो चीजें हाई से लो की तरफ मूव करती हैं, एक्सेप्ट मनी। पैसा जो है वो गरीबों से छीना जा रहा है और अमीर को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नेचर क्या कहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी घट गई। इसका मतलब अगर मैं ढक्कन लगा के रखूं, अगर मैं ढक्कन लगा के रखूं तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। बात समझ में आ गई, हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो पहली एप्लीकेशन समझ में आ गई हेनरी लॉ की। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसकी दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, तो आते हैं कहां पर, सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन में वापस आज ब्लू है, पानी पानी करते हैं पहले। ठीक है, ये आपका मस्त है गोवा वाला बीच। ठीक है, और चलो यहाँ पर थोड़ी सी जमीन दे देते हैं, यहाँ पर एक आदमी को लेके आते हैं। ठीक है, अब मस्त इसने इसके पीछे सिलेंडर भी लगा देते हैं, इसने मस्त एकदम छलांग मारी यहाँ पर। ठीक है, माहौल पीट देंगे आज तो। ठीक है, सिलेंडर यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्कूबा डाइवर जैसे ही पानी में कूदता है तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P0,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P0, ठीक है। कुछ तो फैल गए तो ये क्या लिख दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P0 और इसको मान लेता हूँ मैं H हाइट यहाँ तक, ठीक है। अब इसके सिलेंडर में, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और हीलियम भी है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा तैरता हुआ, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा बताओ, सिलेंडर यहाँ पर है इसके टंगा हुआ। अब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। ये मतलब फिजिक्स का टर्म है, ऐसे समझो कि जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो इतना प्रेशर बढ़ जाता है। रो आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी ग्रेविटी और एच हाइट मतलब डेप्थ, ठीक है, सरफेस से। तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इनके जो ब्लड होता है स्कूबा ड्राइवर्स के, इनके क्या ब्लड तो सभी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर O2 गैस भी है और N2 गैस भी है, तो N2 हाईली डिजोल्व हो जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। और आपको पता है हेनरी लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, गुड, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, यही सुनना चाह रहा था मैं। अब N2 गैस एकदम हो गया, अगर ये एकदम तुरंत ऊपर आ जाए, क्या करे, ये एकदम तुरंत ऊपर आ जाए, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एकदम से डिक्रीज करेगी, तो यहां पर N2 के बबल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। जैसे वो तुमने देखा था ना, सील्ड बोतल में CO2 था, जैसे ही ढक्कन हटाया वैसे ही CO2 बम, वैसे ही CO2 बम। तो वैसे ही यहां पर क्या हो गया बताओ, N2 गैस भरी हुई थी और जैसे ही स्कूबा डाइवर ऊपर आया अचानक से, फिर क्या हुआ, एकदम से N2 के बबल्स बने व्हीन्स में, कैपिलरीज ब्लॉक हो गई। क्या ब्लॉक हो गई, कैपिलरीज ब्लॉक हो गई। जैसे ही कैपिलरीज ब्लॉक हुई तो ये यहां से फट के बाहर निकल गए और इस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, BENDS, बेंड्स आ गया, ठीक है। और सीवियर कंडीशन में ये जानलेवा भी हो जाता है, फिर वापस स्कूबा ड्राइवर यहीं पर फैलेगा, ठीक है, फिर गाता हो जाएगा, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इसका सितम ये ना गवारा हुआ, और नीचे पहुंच जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो बैंड समझ में आया क्या हुआ। तो बैंड्स में किसके बबल्स बनते हैं, N2 के बबल्स बनते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, है ना। और कैपिलरीज को वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे स्कूबा ड्राइवर नीचे जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, रोजी एस फैक्टर से प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड में N2 का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और N2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी हाई प्रेशर पे, और एकदम से ऊपर आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जैसे ही प्रेशर कम होगा क्या होगा, N2 के बबल्स फॉर्म होंगे, कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी, और माइट भी कंडीशन में फिर वो कैपिलरीज फट भी जाएं, जिसके कारण क्या कंडीशन पैदा हो जाएगी, बैंड्स की, और ये फिर समझ रहे हो, खत्म। तो इसीलिए स्कूबा ड्राइवर क्या करते हैं, अपने सिलेंडर में कुछ गैसेस होते हैं जो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाते, तो उसमें क्या करते हैं 11.7% अप्रॉक्सीमेटली हीलियम डाल लेते हैं, 52 समथिंग % क्या हो जाता है, मान लो 1 ही मान लेते हैं, नाइट्रोजन डाल लेते हैं, ठीक है, और फिर 32.1% क्या रखते हैं, ऑक्सीजन रखते हैं। ये कंपोजिशंस पता होनी चाहिए। तो याद रहे बैंड्स में किसके बबल्स बनते हैं, N2 के। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारी खत्म हो गई हेनरी लॉ की। तो इसका मतलब समझ में आया ना। अब इनको स्लोली ऊपर जाना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे गए और ऐसे आ गए, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेकंड एप्लीकेशन खत्म हो गया। अब इसको मिटा के हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, थर्ड एप्लीकेशन, जिसका नाम अभी पता चलेगा, एनॉक्सिया होता है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशंस पे। थर्ड एप्लीकेशंस का नाम है हायर एल्टीट्यूड्स, पहाड़ वाला, ठीक है, ओके। इसको समझाने से पहले ना मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है लेकिन मजा आएगा सुनने में। देखो होता क्या है, ये मान लो नाक है, ठीक है, मतलब इंसान ही है, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है देखने में, ठीक है। यहां पर लंग्स लिख देता हूं, कहानी खत्म, ठीक है। लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg, ठीक है। बाहर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 mmHg होता है, O2 का। ये ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल की, ठीक है। अब यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। क्या तेरी बात समझ में आ गई। तो यहां हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर, ठीक है। अब तुम्हें पता है चीजें हाई से लो की तरफ
भक्ति है, एक्सेप्ट मनी अभी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट O2 जाएगा, ठीक है, नॉस्ट्रल से होता हुआ, है ना, कहाँ से, नॉस्ट्रल से होता हुआ ट्राइकिया में मस्ट, फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर L+ में पहुँच जाएगा, फालतू बातें, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर ब्लड से एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मस्त सांस ले रहा है, क्या ले रहा है, मस्त सांस ले रहा है, ठीक है। अब ये बेचारा एक दिन ट्रैकिंग पे करने चला गया, क्या करने चला गया, ट्रैकिंग। जो लोग फर्स्ट फ्लोर भी लिफ्ट से जाते हैं ना, वो बेचारे ट्रैकिंग करने जाते हैं, तो पहाड़ पे फैलेंगे ही, है ना। चलो, तो ये चढ़ने लगते हैं पहाड़ पे, ठीक है। मान लो एकदम हायर एल्टीट्यूड्स पे आ गए, यहाँ पर एकदम डिनर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, है ना, तो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की क्या होने लग जाएगी, कम, तो प्रेशर भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे हो। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऊपर मतलब पहाड़ पे ऊपर चढ़ने लग जाएंगे, तो प्रेशर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। तो यहाँ पर 159 प्रेशर नहीं रह पाता है, ठीक है। मान लो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज, मतलब 159 mmHg से प्रेशर क्या हो गया, कम, डिक्रीज है। अब भाई साहब को सांस नहीं लिया जा रहा, ठीक है, ऐसा ऐसे कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। तो अब इसको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, मैं क्या करूं, और चक्कर खा के गया। बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। इसमें क्या होता है, अनेबल टू थिंक। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों पहाड़ों पे आ गया, मैं पागल हूं, मैं नहीं आ रहा कभी, ठीक है, अनेबल टू थिंक। क्लियर होगी बात यहां तक। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होने लग जाता है, कम। ऑक्सीजन के प्रेशर होने के कारण क्या होता है, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है 104 और 159 mmHg का, वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने के कारण ऑक्सीजन ब्लड में कम मिक्स हो पाते हैं। ऑक्सीजन ब्लड में कम मिक्स होगा तो क्या होगा, ब्रेन तक भी कम पहुंचेगा, फिर मैं दिमाग पे पहुंचेगा, दिमाग पे पहुंचने के बाद फिर उसको दिक्कत होगी, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, सोच नहीं पाएगा, और जब अनेबल टू थिंक हो जाएगा तो उस कंडीशंस को बोलते हैं एनोक्सिया। और फिर क्या, मैं पहाड़ पे क्यों आया, क्लियर होगी बात यहाँ तक, है ना। तो फर्स्ट फ्लोर लिफ्ट से चढ़ने वाले कभी भी ट्रैकिंग नहीं किया करते, ठीक है। तो हमारा हेनरी लॉ आज कंप्लीट हो गया, उम्मीद है, ठीक है, और कि आप लोग इस टॉपिक को एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना। आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं थ्योरी क्लास लेके चल रहा हूँ, क्योंकि समय बोर्ड का नजदीक आने वाला है, न्यूमेरिकल्स की सीरीज में मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।